We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो 86 घंटों के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कराहने लगा है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों की कमर तोड़ के रख दी है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के थल और वायु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान अपने नुकसान को झेल नहीं पाया और सीज फायर के लिए तैयार हो गया। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान की ताकत के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। हिंद की फौज के पराक्रम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हमले रुकवाने की गुहार लगाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की फौज को ऐसा नुकसान पहुंचा कि उसके हमला करने की ताकत पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। 3 दिन में भारत की फौज ने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और आखिर में उसने हाथ खड़े कर दिए और खुद सीज फायर के लिए तैयार हो गया। पहलगाम हमले में 26 जिंदगियों का बदला लेने के लिए भारत ने कूटनीति और युद्ध नीति दोनों का सहारा लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की युद्ध नीति की। 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ताबूत में तब्दील कर दिया। हिंद की सेना ने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। जिस दिन सीज फायर हुआ, यानी शनिवार के दिन ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई वायु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। शनिवार को पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान सिंध में हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जैकबाबाद जिले में मौजूद शहबाज एयरबेस को निशाना बनाया। यहाँ भारी संख्या में F-16 विमानों की तैनाती है। हमले के बाद शहबाज एयरबेस धुएं से घिर गया। भारतीय सेना के हमले से शहबाज एयरबेस में भारी तबाही मची। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित रहीम यार खान एयरबेस को भी भारत ने टारगेट किया। हमले से रहीम यार खान एयरबेस की इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा। आतंकिस्तान के खिलाफ एक्शन में रफीकी एयरबेस को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। सिंध प्रांत के एक और एयरबेस को भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। एयरपोर्ट रहीम यार खान के बाहर की सूरत हाल है। ये शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। पाक फौज भी यहाँ पे जो है वो पहुँच चुकी है और पाक फौज के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 8 से ज्यादा वायु ठिकाने हैं। चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, सुकूर एयरबेस, चुनिया एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, शहबाज एयरबेस, पसरूर रडार साइट। पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह करने के लिए फाइटर जेट्स और एयर लॉन्च वेपन का इस्तेमाल किया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनेशन से टारगेट किए गए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान 7 मई को पहुंचाया। भारत के हवाई हमले ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर टारगेटेड हवाई हमले किए। सिर्फ 25 मिनट के अंदर भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया।
पाकिस्तान के मुरिदके में लश्कर तैयबा का आतंकी सेंटर मरकज तैयबा तबाह कर दिया गया। इसी बेस ने 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे के आतंकवादियों अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। जिन आतंकी ठिकानों को भारत ने तहस नहस किया उसमें बहावलपुर में जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुबहान अल्लाह, मुरिदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर मरकज तैयबा, तेहरा कला में जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर सरजल, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर महमूना जोया, बरनाला में लश्कर तैयबा का आतंकी सेंटर मरकज अहले हदीस, कोटला में जैश का सेंटर मरकज अब्बास, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का सेंटर मरकज राहिल, मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा का आतंकी संगठन सवाई नाला कैंप, पीओके के मुजफ्फराबाद में ही जैश का आतंकी संगठन सैयदना बिलाल कैंप शामिल है। भारत के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत ने जैश के आका मसूद अजहर को इतनी बड़ी चोट दी है जिससे कि वो उबर नहीं पाएगा। बहावलपुर में हुए हमले में मसूद अजहर के परिवार के उसके भतीजे सहित 10 लोग मारे गए, यानी मसूद अजहर का कुनबा साफ हो गया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर और जैश के टॉप 5 कमांडर मारे गए। इसमें 2 आतंकी कंधार हाईजैक और मुंबई हमलों में भी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के पहले राउंड में आतंकियों के अड्डों को तहस नहस करने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड चलाया। दूसरा राउंड पाकिस्तान की वजह से शुरू हुआ। आतंकी ठिकानों की बर्बादी को देखकर पाकिस्तान बौखला गया। उसने भारत के सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन सभी हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिए। लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत को सबक सिखाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण को चलाया। इस चरण में भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों पर हवाई हमले किए। भारत के हवाई हमलों से लाहौर सहित कई शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिए गए। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यही नहीं, एलओसी के पास पाकिस्तान की फौज को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ा। यहाँ चल रहे आतंकी लॉन्च पैड्स भारत ने बर्बाद कर दिए। पाकिस्तानी सेना जिन आतंकी लॉन्च पैड से ड्रोन हमले कर रही थी उन्हें भारतीय सेना ने जमींदोज कर दिया। पीओके में आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स थे जहां से आतंकी पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर भारत में हमले की साजिशें रचते थे, फिर वहीं पर घुसपैठ के लिए इंतजार करते थे। लेकिन भारतीय सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड की न सिर्फ पहचान की बल्कि बैठे बैठे बारूदी प्रहार कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। पहलगाम में आतंकी हमला करके हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वाले पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने ऐसा जख्म दिया है कि उसे उबरने में काफी वक्त लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के जहन में हमेशा घूमता रहेगा। अब अगर उसने दोबारा पहलगाम जैसी हरकत की तो इस बार शायद उसका वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।